सुंदर होता है मन अति सुंदर। तुम हमसे यही सब उगलवाना चाहती थी ना कि कैसे हमने जंगल में आग लगा करके तुम्हें उसके इल्जाम में झूठा फंसाया ताकि वो सारे आदिवासी तुम्हें सजा दे और तुम हमारे मुन्ना की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओ। क्योंकि आज भी हम तुमसे उतनी ही नफरत करते हैं जितनी कि पहले दिन करते थे। माजी ये किस पर चिल्ला रही हैं? हमने पूरे परिवार के सामने तुमसे सिर्फ इसलिए माफी मांगी थी ताकि सब लोग हमें अपना ले, वरना तो हम तुम्हें कभी भी इस परिवार की बहू दिव्यम की पत्नी के रूप में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कितनी भी कोशिश कर लो राधिका, लेकिन तुम जिंदगी भर हमारे प्यार के लिए तरसती रहोगी। अरे तुम जैसी औरत अदरक की तरह फैली हुई कभी भी हमारे मुन्ना की पत्नी क्या, उसके तो साथ खड़े लेने के भी लायक नहीं है। और ये जो शीशे, ये सारे शीशे तुमने हमको हमारा चेहरा देखने के लिए लगाए ना राधिका, तो याद रखो कभी भी इन शीशों के सामने खुद को खड़ा होकर के देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी औकात भी हमारे बच्चे के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। अरे तुम तो एहसान मानो हमारे मुन्ना का, जो तुम्हें अपनी पत्नी मानता है ना। हम जानते हैं ना कि हमारा बच्चा कैसे अपने कलेजे पर पत्थर रख करके शर्मिंदगी में सबके सामने तुम्हें पत्नी कह करके मिलवाता है। याद रखना राधिका, हम ना तो कभी तुम्हें और ना तुम्हारी मोटी बेटी को अपनाएंगे। अरे हमारे चांद जैसे बच्चे के साथ तुम और तुम्हारी बेटी काला दाग हो, काला दाग। माजी क्या खुद से बात कर रही हैं? हम तुम्हें आखिरी बार बोल रहे राधिका, हमें ये इस तरह से डराना धमकाना बंद करो। हम हमारे मुन्ना को कभी भी हमारा सच पता नहीं चलने देंगे, और अगर तुमने उसको हमारा सच बता भी दिया तो याद रखना, अगर तुम उसकी पत्नी हो तो हम भी उसकी माँ हैं। खरे अपने बच्चे को जन्म दे करके पाल पोस करके इतना बड़ा किया, तब जा करके वो तुम्हारा पति बना है। हमारा औहदा तुमसे कहीं ज्यादा बड़ा है, इसलिए हमारा मुन्ना हम पर विश्वास करेगा ना कि तुम पर। और फिर तुम्हारी बेवकूफी भरी हरकतों के लिए हम तुमको और तुम्हारी बेटी को धक्का मार कर हमारे घर से बाहर फेंक देंगे। इसलिए ये जो खेल खेल रही हो ना तुम हमारे साथ, ये बंद करो तुम हमें डराना, बंद करो राधिका, बंद करो हमें डराना, बंद करो। डराना बंद करो, तुम दूर हो जाओ हमसे, दूर हो जाओ राधिका, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। माजी नफरत, सिर्फ और सिर्फ नफरत करते हैं हम तुमसे। तुम्हारे नाम से, तुम्हारी शक्ल से, तुम्हारे वजूद से नफरत है हमें, तुम्हारे इस घर में होने से नफरत है हमें। तुम्हारा जिंदा होना हमें खाए जा रहा है, अंदर ही अंदर हमें कसोट रहा है। हम तो बस उस दिन के इंतजार में हैं कि जिस दिन हमारा मुन्ना तुम्हारी आरती को अपने कंधे पर उठा करके हमारे घर से हमेशा हमेशा के लिए विदा करेगा। माजी अभी क्या कर रही है? सब अब क्या बोल रही है? तुम ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। नहीं तुम यहाँ भी हो, तुम वहाँ भी हो, ये कैसे हो सकता है?
ये नहीं हो सकता। देखो राधिका, हमें पता है तुम हमारे साथ ना ये खेल खेल रही हो, इसलिए अपना ये नाटक बंद करो, हमारे साथ खेल खेलना बंद करो। ये 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 कैसे हो सकता है? राधिका की चोटी हमारे हाथ में कैसे आ सकती है? ये नहीं हो सकता। मुन्ना, हम आपको एक आखिरी मौका दे रहे हैं माँ जी, ये सब बंद कीजिए। ये किस बात को लेकर लड़ाई चल रही है? क्योंकि आप चाहें या ना चाहें, पर हम आपकी बहू हैं और दिव्यम जी की पत्नी है। आप ये बात जितनी जल्दी मान लें, उसी में सबकी भलाई है। एक बात याद रखिएगा माँ जी, अगर आज के बाद आपने कोई भी ऐसी हरकत की या फिर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो हम आपका भेद सबके सामने ले आएंगे। और इसे हमारी धमकी मत समझिएगा माँ जी, क्योंकि हम जो कहते हैं वो कर भी देते हैं। उस दिन आदिवासियों ने भी कहा कि माँ ने राधिका पर झूठा इल्जाम लगाया था कबीला जलाने का। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ जुड़ा हुआ है? लगता है मुझे ही पता लगाना होगा कि माँ का सच क्या है। सर दुखने लगा हमारा रो रो करके। बड़ा आराम कर लेते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस कंबल के नीचे कुछ है? मुन्ना, मुन्ना बेटा 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 नहीं हूं मैं आपका। तुम ये क्या बोल रहे हो बेटा?
ये शीशे, ये सब क्या है बेटा? यहाँ चल क्या रहा है? ये जितने शीशे के टुकड़े हुए हैं ना पापा, इससे कई ज्यादा टुकड़े इस औरत ने हमारे विश्वास के किए हैं फिर से। बहुत हो गया ये नफरत का खेल। आज आपको सबके सामने सब साफ साफ बताना ही होगा। आज आपको बताना होगा कि क्या प्रॉब्लम है आपको राधिका से, और सबके सामने। क्यों इतनी नफरत करती हैं आप राधिका से? सही छोड़िए, गलत छोड़िए, इंसानियत छोड़िए, आपने हैवानियत की भी सारी हदें पार कर दी है मां। क्यों इतनी नफरत करती है राधिका से कि वो कुछ भी कर ले, आपकी नजरों में कभी ऊपर नहीं आ सकती, बस नीचे ही गिरती रहती है? क्या बिगाड़ा ऐसा इसने आपका? इसका वजन ज्यादा है, इसीलिए आपको लगता है कि ये सुंदर नहीं है। ये धरती पे बोझ है पापा, काला धब्बा है ये, इसीलिए मेरे साथ ऐसे खड़े रहने के लायक नहीं है ना माँ? हाँ? और बताइए, और क्या बुराई है राधिका में? बताइए, मैं सुन रहा हूँ। बताइए। अभी थोड़ी देर पहले तो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी आप कि इतनी सारी कमियां हैं, तो आप बताइए चुप क्यों है? किसी का वजन आपके लिए उसके अस्तित्व और उसके अति सुंदर मन से ऊपर कैसे हो सकता है? अपनी नफरत में आप इतनी अंधी कैसे हो गई कि आपकी नफरत के चलते आपको अपने बेटे की खुशी नहीं दिखाई दी, उसका संसार नहीं दिखाई दिया, उसका परिवार नहीं दिखाई दिया? इतनी खुदगर्ज औरत कैसे हो गई आप? खुश रहिए माँ, राधिका की वजह से आप इस वक्त यहाँ पे खड़ी हैं। अगर राधिका की जगह कोई और होती ना, तो जितनी बार हमने राधिका को मरवाने की कोशिश की है, अब तक आपको पुलिस के हवाले कर दिया होता। उसने अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में जेल की चक्की पीस रही होती आप। जिस लड़की को अपने चिता तक पहुंचा दिया, 5 साल गुमनामी में झोंक दिया आपने उसे, जिंदगी अकेले जीने पर मजबूर कर दिया, उसकी बेटी को सड़क पर पालने के हालात पैदा कर दिया आपने, उसी लड़की ने आपको यूं एक पल में माफ कर दिया। जब आपका परिवार आपसे नाराज था ना, आपकी ये शक्ल तक नहीं देखना चाहता था, तब ये लड़की जो मोटी है, जिसका वजन ज्यादा है, वो हम सबके सामने यूं हाथ जोड़कर खड़ी थी, आपकी माफी की गुहार लगा रही थी। वो आपकी इस नफरत में भी अपने लिए प्यार ढूंढ रही थी, और आपने इसी के वजन के लिए हम सबके लिए नाकाबिल समझ लिया इसे। बेटा 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 हमें माफ कर। क्या माफ? मत इस्तेमाल कीजिए वो शब्द जिसके मायने आपको नहीं पता, जिस शब्द के मतलब आपको नहीं पता, उसे क्यों अपने मुंह से निकाल रही हैं? माफी चाहिए ना आपको? किस बात की माफी चाहिए? मरने का नाटक करने की माफी? जिंदा होकर बच्चा बनने का नाटक करने की माफी? किस बात की माफी चाहिए आपको? किस बात की माफी चाहिए? हम सबके प्यार का, हम सबके विश्वास का यहाँ पे मजाक बना के रख दिया है आपने। विश्वास नहीं कर सकता कि आप अपनी नफरत में इतनी अंधी होकर कैसे गिर सकती हैं, कि उन बेचारे आदिवासियों की जान तक आपने जोखिम में डाल दी। उनके हाथों राधिका को मरवाने के लिए आपने उनका कबीला जला दिया, उनका घर जला दिया। छी छी माँ, इस हद तक गिर गई, और किस बिना पे आप मेरे सामने खड़ी रहकर माफी मांग रही हैं? माफी गलतियों की मांगी जाती है, गुनाहों और पापों की नहीं। देखिए क्या बोल रहा है? तुमने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। मना के पापा। एक औरत मर्द की जिंदगी की नींव होती, उसका सहारा, उसका स्तंभ, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता था कि मेरे जिंदगी में वो औरत आप, मेरी मां, जो मेरी एक खुशी के लिए, एक हंसी के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है,
मेरा सहारा मेरी बीवी राधिका, जो हर सुख दुख में, हर मुश्किल, हर तकलीफ में मेरे साथ चट्टान की तरह खड़ी है। मेरी बेटी लड्डू मेरा स्तंभ है। के आने से मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी में ठहराव आ गया। मुझे लगा मुझे मेरी जिंदगी में ये तीनों मिल गया। अब मेरी जिंदगी में मैं पूरा हो गया। अब मुझे जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आपने वो भ्रम तोड़ के रख दिया। आपने साबित कर दिया कि आपने आज तक मेरे लिए जो भी किया ना माँ, वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए किया। मेरी खुशी तो सिर्फ एक बहाना था। मैं आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। इसीलिए राधिका को इस घर से दूर करने में आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी तसल्ली देखी, सिर्फ अपनी खुशी देखी। मेरी खुशी के बारे में तो सोचा ही नहीं। अगर मेरी खुशी के बारे में आपने इतना सा भी सोचा होता ना माँ, तो आपको पता होता कि मेरी खुशी राधिका है, मेरी जिंदगी राधिका है, मेरा सब कुछ राधिका है। शायद बचपन से लेके आज तक आप मेरी खुशी चाहती ही नहीं थी और इसीलिए आप मेरी राधिका को मुझसे छीन रही थी। ये सब सच जानने के बाद भी माँ, राधिका ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहा। बस एक बार अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए उसने पहली बार अपनी आवाज उठाई आपके खिलाफ, और मैंने सुन लिया मां। और मैं जानता था कि अगर मैं राधिका से पूछता तो वो तो बात टाल देती, और आप हैं, सारा का सारा झूठ का टोकरा राधिका के सर पे मर देंगी। इसीलिए मैंने ही वो चिट्ठी लिखी। ये पजल, ये सारी मैंने लिखी ताकि मैं आपके ये घिनौने सच तक पहुंच सकूं। मुन्ना, बेटा हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपनी माँ को माफ कर दे। तू चाहे तो अपनी माँ को मार ले। बोल रही है, मैं आप जैसा घिनौना इंसान नहीं हूं माँ, जो अपने लोगों को दर्द पहुंचाकर खुशी महसूस करता है। दिव्यम जी, आप शांत हो जाइए। इस बार माँ जी को सच में अपनी गलती का पछतावा है। सीरियसली राधिका, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं और तुम मुझे ही शांत करवाने की कोशिश कर रही हो। जितना गुस्सा मैं इस वक्त माँ से हूं ना, उतना ही नाराज तुमसे हो राधिका। तुम्हारी इस चुप्पी की वजह से माँ इतनी हद तक गिर गई कि ऐसी घिनौनी हरकतें कर रही है। यही आवाज तुमने अगर पहले उठाई होती ना, तो शायद नौबत यहां तक आती ही नहीं। हमें माफ कर दीजिए। हम नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से पूरा परिवार बिखर जाए। वाह राधिका, क्या सोच है तुम्हारी। धन्य हो तुम। शत शत नमन करता हूं मैं तुम्हें। कोटि कोटि प्रणाम है तुमको। देखो तुम्हारी सास, देखो कितना प्यार करती है तुम्हें। तुम्हें इस घर से निकलवाना चाहती है, मरवाना चाहती है तुमको। अपने बेटे से कितना प्यार करती है वो, कि उसी के प्यार को उससे छीनना चाहती है। वाह पापा, अपनी इतनी छोटी सी जिंदगी में इतना संस्कारी परिवार तो मैं पहली बार देखा। सॉरी। तुम्हारी बेवकूफी भरी हरकतों के लिए हम तुमको और तुम्हारी बेटी को धक्का मार कर हमारे घर से बाहर फेंक देंगे।
राधिका के लिए जो आपकी नफरत है ना माँ, उसको एक बार को ना चाहते हुए भी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन लड्डू ने आपका क्या बिगाड़ा है? जिस लड्डू के बारे में आप इतनी कड़वी बातें बोल रही थी, वो बेटी है मेरी, वो मेरा खून है। अपनी नफरत के चलते आपने उसे भी नहीं छोड़ा। आपकी सारी हरकतें, आपकी सारी गलतियां, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं मैं, लेकिन मेरी बेटी के लिए ऐसा बर्ताव, ऐसी सोच मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी बेटी हमेशा आपके प्यार के लिए तरसती थी और मैं किसी कोने में हमेशा खड़ा देखता रहता था, सोचता था कि किसी दिन आपका दिल पिघलेगा, किसी दिन आप मेरी बेटी को प्यार करेंगी, उसे अपना लेंगे। लेकिन आप तो राधिका के साथ साथ इसे भी घर से निकालना चाहती थी। आपने लड्डू के वजन को लेकर भी इतनी घटिया बातें कही माँ। एक छोटी सी बच्ची के लिए ऐसी बातें, इंसान की एक हद होती है गिरने की, लेकिन आप तो वो हद भी पार कर चुकी हैं। मुन्ना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम तेरे प्यार में अंधे हो गए। अंधे अंधे कुछ नहीं हुई थी मेरी प्यार में, आप अपनी खुदगर्जी में अंधी हो गई थी। अंधा तो मैं हो गया था पछतावे में, तो मैंने आपकी लाश देखी थी। और ये ले अपना वॉलेट, फिर से भूल गया था। अम्मा आप हो ना, तो मैं कुछ भी भूल जाऊं, मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती। खुश मेरे मुन्ना को कभी किसी की नजर ना लगे, हमेशा खुश रहे, खूब तरक्की कर। आपकी अर्थी देखी थी ना माँ, तो अपनी एक एक बात पर लानत आ रही थी। आज भी उस दिन के बारे में सोच रहा हूँ तो वो कहा जाती। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी माँ मेरे ही पछतावे का फायदा उठाकर उसके परिवार को उजाड़ना चाहेगी। प्यार ऐसा नहीं होता माँ, नहीं होता ऐसा। कैसी माँ आपको जो कहना था, आपने जो करना था, वो आपने कर लिया सुजाता बंसल बंसल बंसल। आज मैं बोलूंगा, आप सुनेंगी। आप अपने बेटे से इतना प्यार करती हैं कि किसी भी हद तक जा सकती हैं ना, तो आज मैं आपको दिखाता हूं कि मैं अपनी बेटी और अपनी बीवी के लिए किस हद तक जा सकता हूं। जी जी क्या कर? तुम्हारा, मेरा और लड्डू तीनों का सामान पैक करो। अब हम एक सेकंड भी और इस घर में नहीं रुकेंगे। जी आप इतना बड़ा फैसला ऐसे कैसे ले सकते हैं? मुझे कुछ नहीं सुनना और मुझे कुछ नहीं समझना। जितना कहा उतना करो। लेकिन तुम्हें नहीं करनी ना पैकिंग, तो मैं करता हूँ। लड्डू बेटा, अपने कमरे में जाओ, अपनी बुक्स और अपने कपड़े लेकर आओ। ओके पापा।
सुजाता हमने और क्या हो रहा है? दिव्यम जी इतने गुस्से में है कि कुछ सोचने समझने के लिए तैयार ही नहीं है। देखा माँ, मैंने कहा था आपसे, सुजाता जैसे मतलबी और खुदगर्ज लोग इतनी आसानी से नहीं बदलते। अपने मतलब के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलना इससे अच्छे से आता। और देखिए, आज इसने मुझे सही साबित कर दिया। सच तो यह है माँ, ये औरत भरोसे के लायक ही नहीं है। सुजाता, मुझे तो आज तक इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा कि कोई अपनी ही मौत का नाटक कैसे कर सकता है। तुमने हम सबकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है सुजाता, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सबसे बड़ा खिलवाड़ तो इसने अपने खुद के बेटे के साथ किया है माँ। वो बेटा जो इसमें जान छिड़कता था, इसकी एक आवाज में दौड़ा दौड़ा आता था, हाँ इसने खुद ही उसे तोड़ के रख दिया। तुम तो घर की बड़ी हो ना, तुम्हें घर को जोड़ के रखना चाहिए था और तुम तोड़ती रही। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे मुझे। तो वो बेचारी राधिका तुम्हारी नफरत को भूल के, तुम्हारी हर गलती को माफ करके इस घर को जोड़ने में लगी रही। कम से कम उसकी एक खुशी तो बर्दाश्त होती तुमसे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। छक्कू, रहने दो। ये बेशर्म पत्थर दिल औरत है, इसको कितना भी समझाओ ये नहीं समझेगी। ये तो सिर्फ राधिका की नफरत से अंधी हो गई है, अंधी। इसने तो अपने ही हाथों से अपनों को खुद से दूर कर दिया। दिव्यम जी हमारी बात तो सुनिए, प्लीज रुक जाइए ना। दिव्यम जी, दिव्यम, दिव्यम बेटा, दिव्यम जी एक और बार सोच लीजिए। ऐसे जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए दिव्यम जी। अपने कुछ तो शांति से परिवार के बारे में तो सोचिए। दिव्यम जी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। मन्ना, तू ये क्या करने जा रहा है बेटा? तू ऐसे इस घर को छोड़कर नहीं जा सकता। तू हमें जो सजा चाहे वो दे दे, बस हमसे दूर मत जा। हम तेरे बिना जी नहीं पाएंगे बेटा, हम मर जाएंगे। हम तुझसे हाथ जोड़ करके माफी मांगते। माफ करने की गलती एक बार कर चुका हूँ, ये बेवकूफी फिर से नहीं दोहराऊंगा मैं। नहीं, हम तुझे ऐसे घर छोड़कर नहीं जाने देंगे। तू ऐसे हमें छोड़ करके नहीं जा सकता है। मैं जा रहा हूँ। कि आज भी हम तुमसे उतनी ही नफरत करते हैं जितनी कि पहले दिन करते थे। अरे तुम जैसी औरत अदरक की तरह फैली हुई कभी भी हमारे मुन्ना की पत्नी क्या, उसके तो साथ खड़े लेने के भी लायक नहीं है। आपके कड़वे शब्द अब तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं, और उन शब्दों को सुनने के बाद मैं एक पल भी इस घर में नहीं रुक सकता। राधिका ने चुपचाप सब कुछ सुन लिया, लेकिन मैं अपनी बच्ची के तरफ एक आंच भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपका बेटा हूं मां, आप ही की तरह जिद्दी। आप अपने गलत इरादे पूरे करने के लिए किसी भी हद तक गिर गई ना, आज मैं आपको दिखाता हूं कि मेरी हद क्या है। मैं दिव्यम बंसल अपनी बेटी और अपनी पत्नी के सम्मान के लिए आज अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहा हूं।
और ये ले अपना वॉलेट। फिर से भूल गया? अम्मा आप हो ना, तो मैं कुछ भी भूल जाऊं मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती। हैप्पी बर्थडे माँ। मेरी माँ जो मेरी हर छोटी से छोटी बात को सेलिब्रेट करती है, आज मैं मेरी माँ को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। मेरे लिए हर वो लम्हा खास है जब मैं आपको माँ बोलता हूँ। याद रखना राधिका, हम ना तो कभी तुम्हें और ना तुम्हारी उस मोटी बेटी को अपनाएंगे, और फिर तुम्हारी बेवकूफी भरी हरकतों के लिए हम तुमको और तुम्हारी बेटी को धक्का मार कर हमारे घर से बाहर फेंक देंगे। हाथ छोड़िए मेरा माँ। तू क्या कर रहा है दिगंत? अपनी माँ की गलती की सजा खुद को और पूरे परिवार को क्यों दे रहा है? जिसने गलती की है सजा भी उसे ही मिलेगी। इसलिए इस घर से तू नहीं सुजाता जाएगी। हाँ दिव्यम बेटा, ये तुम्हारा जिद करना सही नहीं है। अरे गलत तो सुजाता ने राधिका के साथ किया है। नफरत राधिका के साथ करती थी सुजाता, लेकिन हम सब तो राधिका को प्यार करते हैं। तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो? हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। हाँ दिव्यम जी, दादी और पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मान जाइए, प्लीज रुक जाइए ना। आपका तुम्हारा मन अति सुंदर, एक बहू, एक बेटी, एक माँ, एक पत्नी के किरदार में ये सारे किरदार तुमने बखूबी निभाए हैं। अब मेरी बारी। हो सकता है कि एक बेटे का किरदार मैं अच्छी तरह से ना निभा पाऊं, लेकिन अपनी पत्नी के आत्मसम्मान के लिए लड़कर मैं एक पति का फर्ज जरूर निभाऊंगा। अपनी बेटी को गलत के खिलाफ आवाज उठाना सिखाकर एक पिता का धर्म निभाऊंगा। तुमने शायद यही सीखा कि एक अच्छी बहू कभी कुछ नहीं बोलती हो, तुमने वही किया। लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए गलत एग्जाम्पल सेट नहीं करूंगा। मैं उससे गलत सहना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि गलत करने वाले से ज्यादा गलत सहने वाला होता है। अगर गलती के खिलाफ आवाज उठाना बदतमीजी है तो बदतमीजी सही, लेकिन मैं अपनी बेटी को गलत के खिलाफ बोलना सिखाऊंगा। और अगर तुम इसमें मेरा साथ देना चाहती हो तो तुम चलो मेरे साथ, वरना तुम नहीं रोक सकती हो। निगम, मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगे, सुजाता जाएगी। पापा, राधिका ने सर्कस में सालों बिताए, लेकिन ये स्टंट्स और नौटंकी करने में माँ को महारत हासिल है। कोई हरा नहीं सकता उन्हें। वो यहाँ से जाएंगी और फिर से कोई तो नौटंकी करके वापस आ जाएंगी, और ये ड्रामा चलते रहेगा। और मैं इस सब ड्रामा से और इनसे दूर ही सही हूँ। यही इनका सबक, यही इनकी सजा है। लेकिन दिव्यम, ये सजा सिर्फ सुजाता के लिए नहीं, हम सबके लिए भी होगी। ये कैसा फैसला है दिव्यम? ये कैसा इंसाफ है? तेरी माँ की गलती की सजा तो अपने बाप को भी दे रहा है। इस उम्र में
मुझसे मेरे बेटे का, मेरी पोती का, मेरी बहू का सुख छीन रहा तुम मुझसे। बेटा, अगर एक पेड़ की डाली खराब हो जाए तो पूरे पेड़ को नहीं काटा जाता, उस डाली को काटा जाता है। देख, मैंने कह दिया, बस तू कहीं नहीं जाएगा। आई एम सॉरी पापा, लेकिन आज मैं किसी की बात नहीं मान पाऊंगा। अपने बाप की भी नहीं सुनेगा तू। कोई भी बेटा अपने बाप के खिलाफ कभी नहीं जा सकता पापा, लेकिन आज आपके सामने सिर्फ आपका बेटा नहीं, एक पिता, एक पति खड़ा है जो अपनी बीवी और अपनी बच्ची की सुरक्षा और सम्मान के लिए ये फैसला ले रहा है। जग्गू, मैं दिव्या के बिना नहीं रह सकती। रोको उसे, जग्गू रोको उसे। दिव्या बेटा, दिव्यम जी, कम से कम एक बार हमें हमारे परिवार से तो मिलने दीजिए। 1 मिनट है तुम्हारे पास। सच में राधिका, तुम्हारा मन अति सुंदर है, सुंदर है, सुंदर है। ये कंगन तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। अगर हम गौरी की माँ हैं तो आप भी गौरी की मम्मी हैं। आपका पूरा हक है गौरी को खिलाने का, गौरी को प्यार करने का। कली भाभी, दादी अक्सर अपनी दवाइयाँ लेना भूल जाती हैं। आप उन्हें समय से दवाइयाँ दे दीजिएगा और उनका ख्याल रखिएगा, और गौरी को हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार। राधिका, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मेरी बहन बनोगी? बोलो, अनजाने में हमसे कोई गलती हुई होगी तो माफ कर दीजिएगा। कैसी बात कर रही हो राधिका? तुमको गुस्सा मैं जानता हूँ। उसका अपना और लड्डू का ख्याल रखना। ख्याल रखिएगा भाभी। हम नहीं चाहते थे कि हमारा परिवार कभी भी बिखरे। हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे मनाएं इन्हें? राधिका बेटी, तुम दिव्या का ख्याल रखना, और जैसे उसका गुस्सा शांत हो जाए उसे जल्द से जल्द वापस घर पे ले आना। बोलेगा, हमारा परिवार ही हमारी ताकत है। आप प्लीज सबकी रक्षा कीजिएगा और जल्द से जल्द सब कुछ ठीक कर दीजिए। चलो राधिका। रुक जाओ दिव्यम, अगर तुमने अपना फैसला ले ही लिया, मेरा भी एक फैसला सही फैसला। ये मेरी वसीयत है, मेरा जो कुछ भी वो तुम्हारे नाम है।
लेकिन अगर तुमने इस घर के बाहर कदम रखा तो मैं तुम्हें इस घर से, इस प्रॉपर्टी से, अपनी सारी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। एक इंसान की गलती की सजा अगर तुमने पूरे परिवार को देनी तो तुम्हें भी तुम्हारे गलत फैसले की सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें अपना सब कुछ यही छोड़कर जाना होगा। इस बेटी के लिए तुम अपना घर छोड़कर जा रहे हो ना? इस बेटी की महंगे स्कूल की फीस हमारी कंपनी से जाती है। जो सुकून अपनी पत्नी और अपनी बेटी को देना चाहते हो ना, तुम याद रखना, अगर तुमने इस घर की दहलीज एक बार पार की तो तुम उन्हें सिर्फ सड़क की धूल और गंदगी दोगे। क्योंकि यहां से जाने के बाद तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे। तुम्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। पाई पाई के लिए मोहताज हो जाओगे तुम। झोपड़पट्टी में रहने की हैसियत नहीं होगी तुम्हारी। क्या बोल रहे हो तुम? जग्गू, ये क्या बोल रहे हो? नहीं मां, अगर ये हमें बिना बात की सजा देना चाहता है तो इसे भी कुछ भुगतना होगा। अब फैसला इसे खुद करना है कि इसे हमारे साथ इसी घर में रहना है या दर दर की ठोकरें खानी। बोलो देवम, क्या फैसला है तुम्हारा? ये महलों जैसा घर या झोपड़ी? अपने खुद के बिजनेस के मालिक या दूसरे के गुलाम? ढेर सारा पैसा या पाई पाई के लिए मोहताज? लड्डू के लिए महंगा स्कूल या उसके लिए सरकारी स्कूल की पढ़ाई? सुकून की जिंदगी या दर दर की ठोकरें? बताओ देवम। मैं जानता हूं पापा, आप मुझे ये प्रॉपर्टी, ये घर, पैसों का लालच इसीलिए दे रहे हैं ताकि मैं रुक जाऊं। मैं कोई झूठी धमकी नहीं दे रहा हूं दिव्यम। और मेरा फैसला भी कोई नाटक नहीं है पापा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, तो प्लीज आप ये घर, ये जायदाद, पैसा सब कुछ रख लीजिए। मेरा फैसला अटल है। मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूं। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे, तंग टीवी पर।